Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are daily used sentences which are very helpful to learn English. तो शुरू करते हैं आज के वाक्य जिनकी हम इंग्लिश बता रहे हैं. डियर फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके तथा इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए. शुरू करते हैं आज के वाक्य. हमारा आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है इनको हम सबसे ज्यादा अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. यदि आप किसी के पास बैठे हैं और डकार मारते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो बोलते हैं यहाँ डकार मत मारो. इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बर्प हियर. डोंट बर्प हियर. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है और अधिक सावधान रहो. जब एक बार हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो दोबारा मिस्टेक हमसे ना हो तो हम बोलते हैं और अधिक सावधान रहो. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बी मोर केयरफुल. बी मोर केयरफुल. नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ भी मुश्किल नहीं है. कहते हैं कि यदि आप मन में ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है. तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसको इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग इज डिफिकल्ट. नथिंग इज डिफिकल्ट. नेक्स्ट वन इज उसूलों वाला आदमी. कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अपने स्वयं के सिद्धांत होते हैं, उसूल होते हैं और यदि उनको कोई भी चीज करनी है तो करनी ही करनी है. इस प्रकार से वो उसूल बना के रखते हैं. तो उसूलों वाला आदमी इन्हीं को कहते हैं मैन ऑफ प्रिंसिपल. मैन ऑफ प्रिंसिपल. नेक्स्ट सेंटेंस है कौन सा ज्यादा अच्छा है. मोस्टली अधिकांशतः हम लोग क्या करते हैं कि दो चीजें चॉइस चूज करते हैं और अपने फ्रेंड से अपने रिलेटिव से पूछते हैं कि ये कौन सा ज्यादा अच्छा है. तो कौन सा ज्यादा अच्छा है इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच वन इज बेटर. विच वन इज बेटर. नेक्स्ट वन इज मुझे आपका सहारा है. कई बार कुछ व्यक्ति किसी की मदद करते हैं और हम अपना बताने के लिए कि हाँ आप मेरी मदद करते हैं बोलते हैं आई हैव योर सपोर्ट. मुझे आपका सहारा है. आई हैव योर सपोर्ट. नेक्स्ट वन इज उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया. यदि आपके लिए किसी ने कुछ भी किया है तो हमको ग्रेटफुल होना चाहिए उनके प्रति. तो यदि आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे डिड एवरीथिंग फॉर मी. दे डिड एवरीथिंग फॉर मी. नेक्स्ट वन इज मुझे बताओ कब और कैसे. कई बार कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं कि ऐसा हुआ है जब कोई बताता है तो बोलते हैं आपने मुझे नहीं बताया, मुझे बताओ कब और कैसे. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी व्हेन एंड हाउ. टेल मी व्हेन एंड हाउ. नेक्स्ट वन इज कल के काम के लिए अच्छी तरह से सोना. ये फ्रेंड्स होता क्या है यदि हमको दूसरे दिन भी बहुत मेहनत होती है तो हम कहते हैं कि रात में अच्छे से सो लो. तो कल के काम के लिए अच्छी तरह से सोना इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप वेल फॉर टुमारोज वर्क. स्लीप वेल फॉर टुमारोज वर्क. नेक्स्ट वन इज और लो यदि जरूरत हो तो. जब हम किसी को कोई चीज खाने के लिए देते हैं और इसे बहुत पसंद आती है तो हम कहते हैं कि और लो यदि जरूरत है तो. टेक मोर इफ रिक्वायर्ड. टेक मोर इफ रिक्वायर्ड. नेक्स्ट वन इज अपने नखरे मत दिखाओ. यदि किसी व्यक्ति के पास कोई स्किल है और कोई यदि पूछने जाता है और उसको बताने में या हेल्प करने में वो टाल मटोल करता है तो हम कहते हैं कि वह नखरे दिखा रहा. तो यदि हमको किसी को ये कहना कि अपने नखरे मत दिखाओ तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट शो योर टेंटर्म्स. डोंट शो योर टेंटर्म्स. नेक्स्ट वन इज उसकी दशा दयनीय है. डियर फ्रेंड्स, यदि किसी भी व्यक्ति के समय अच्छा नहीं चलता है तो जनरली वो ऐसे उसकी एक्टिविटीज देख के हमको समझ में आ जाता है कि उसकी दशा दयनीय है. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हर कंडीशन इज पैथेटिक. हर कंडीशन इज पैथेटिक. नेक्स्ट वन इज मैंने कुछ गलत नहीं बोला. कई बार आपकी बात को सुनकर के कुछ लोग बिना सोचे समझे नाराज हो जाते हैं. तो आप कहना चाहते हैं कि भले ही आप नाराज हो गए लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं बोला. आई डिडेंट स्पीक एनीथिंग रॉन्ग. आई डिडेंट स्पीक एनीथिंग रॉन्ग.
नेक्स्ट वन इज लगता है तुम्हें उसकी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति की खुशी से कोई किसी व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है तो हम इस प्रकार से बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट सीम टू केयर अबाउट हिज हैप्पीनेस। यू डोंट सीम टू केयर अबाउट हिज हैप्पीनेस। हमेशा की तरह सब कुछ आपको ही करना होगा। कभी कभार इस प्रकार से आदमी अपनी इमेज बनाता है कि वह बहुत ही जिम्मेदार है, तो ऐसे व्यक्ति को हम आमंत्रित करते हैं और बोलते हैं कि हमेशा की तरह सब कुछ आपको ही करना होगा। एज यूजुअल यू विल हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। एज यूजुअल यू विल हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट वन इज मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहता हूँ। कई बार आपस में जब कंपटीशन होती है तो बोलते हैं कि यदि आप 60% लाते हो तो मैं 70% लाऊंगा। यदि आप मॉर्निंग में 4 बजे उठते हो तो मैं 3 बजे उठूंगा। यानी कि मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहता हूँ। आई एम ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ यू। आई एम ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ यू। इसे इस तरह करो उस तरह नहीं। कभी कभार जब कोई व्यक्ति कुछ काम करता रहता है तो हम उसको बोलते हैं कि इसे इस तरह करो उस तरह नहीं। तो इसको बोलेंगे डू इट लाइक दिस नॉट लाइक दैट। डू इट लाइक दिस नॉट लाइक दैट। सबको पता चल जाएगा। जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो किसी से बहुत दिनों तक छुपा नहीं रहता है और हम कहते हैं कि यदि तुम ये शुरू कर रहे हो तो सबको पता चल जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन विल गेट टू नो। एवरीवन विल गेट टू नो। अब कहने को बचा क्या है। जब कोई भी व्यक्ति किसी को जो वो सब चीजें भी कह देता जो उसे नहीं कहना चाहिए और फिर बोलता है कि मैं बहुत संकोच कर रहा हूँ, तो आप बोलते हैं कि अब कहने को बचा क्या है। What is left to say now? What is left to say now? भाग्य को दोष मत दो। कई बार जब हम किसी चीज में सफल नहीं होते हैं तो बोलते हैं कि हमारा तो भाग्य ही ऐसा है। तो जो सफल व्यक्ति होते हैं बोलते हैं भाग्य को दोष मत दो, फिर से कोशिश करो। तो भाग्य को दोष मत दो। डोंट ब्लेम द फेट। डोंट ब्लेम द फेट। यह तुम्हारी गलती है मेरी नहीं। जब गलती भी दूसरे की होती है और वह हमको ब्लेम करता है, कुछ बताता है कि आपकी गलती है, तो हम कह देते हैं यह तुम्हारी गलती है मेरी नहीं। इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। कम से कम मेरी बात तो सुनो। कई बार हम किसी भी व्यक्ति को बुलाते हैं और वो बिना बात किए चला जाता है, तो हम इस प्रकार से बोलते हैं कि काम करना हो तो करो, ना भी करते लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुनो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट लीस्ट लिसन टू मी। एट लीस्ट लिसन टू मी। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। What is there to get angry? What is there to get angry? मामले को टालने की कोशिश मत करो। जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता है तो कुछ ना बहाना दे करके काम को टालने की कोशिश बोलते हैं। तो हम बोलते हैं मामले को टालने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू अवॉइड द मैटर। डोंट ट्राई टू अवॉइड द मैटर। तो डियर फ्रेंड्स दीज आर सम सेंटेंसेस। आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, सुनिए या लिखिए और अपनी डेली लाइफ में यूज करिए। तो यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस या वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।